जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक मिनट में थोड़ा मेरा हाउसकीपिंग कर लूँ। हाँ जी, हम यहाँ थे। तद्वैराग्यं जुगुप्साया दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्मपर्यन्ते
यनित्ये भोग वस्तुनि। आगे हमने देखा ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः सोयम नित्या नित्य वस्तु विवेक समुदाहृत। तो हमने नित्य अनित्य वस्तु का विवेक के बारे में देखा और अभी वैराग्य की बात हो रही है। जो मोक्ष के इच्छुक, जिसको मुमुक्षु कहते हैं, उनके लिए शंकराचार्य जी ये पथदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये कही कि बिना आत्मज्ञान के मोक्ष नहीं है, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान होना जरूरी है। बराबर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर यानी ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, ज्ञान से ही मुक्ति है। दूसरा, आत्मज्ञान आत्म संशोधन से ही मिलता है, यानी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें ही प्रयत्न करना है। बाहर कोई आવીને आत्मज्ञान हम रेडी न जाए। एक हमारा एक पंथ है, उसमें ज्ञान की पड़ी की बांटी जाती है, पुड़ी। और उनके प्रवचन करता हूँ, कब सुनेंगे तो वो बार बार कहते हैं ज्ञान की पुड़िया ले ली। तो ऐसी पुड़िया से ज्ञान मिलता नहीं है, यानी आत्मज्ञान स्वयं अपने आप को उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा, यानी कि आत्म अध्ययन करना पड़ेगा, तभी ज्ञान प्राप्त होता है। और यह आत्मज्ञान शास्त्रों के अध्ययन से ही, वेदांत के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। और चौथा पॉइंट जो शंकराचार्य जी ने बताया कि वेदांत का अध्ययन किसी सक्षम पथदर्शक के मार्गदर्शन में ही होता है, या तो करना जरूरी है, नहीं तो इधर उधर भटकने की संभावना हो जाती है। ये 4 मुद्दे के ऊपर हमने चर्चा करी। और ये जो पथदर्शक है, यहाँ शंकराचार्य जी ने यहाँ गुरु शब्द का ही प्रयोग किया है, लेकिन वो गुरु जो जिस अर्थ में गुरु का शब्द का प्रयोजन किया है वो नहीं है, यहाँ गाइड के अर्थ में है। तो ये जो आपके जो गाइड है, या तो आपके जो पथदर्शक है, उन्होंने भी कहीं से सीखा है, यानी द गुरु हिमसेल्फ वॉज ए डिसाइपल, यानी वो भी कहीं सीखते थे और सीख कर आए हैं। तो इन दिस लूज टर्मिनोलॉजी यदि इफ यू टॉक, और मैं जो सही मायने में गुरु नहीं हूँ, मैं बार बार उसका खुलासा करता हूँ, और फिर भी कहता हूँ कि वो लूज टर्मिनोलॉजी जो है यूज़ की गई है गुरु की पथदर्शक के नाते में, तो मैं भी कहीं सीखता था, मैं भी सीख कर आया, फिर अध्ययन किया और आपके सामने बैठा। वैसे आप भी यहाँ से सीखोगे और कुछ पाओगे, और फिर आप कहीं और सिखाओगे, तो आप भी पथदर्शक बनोगे। और गुरु इन दिस सेंस, इन दिस लिमिटेड सेंस, आप भी गुरु बन सकते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत है, क्योंकि शंकराचार्य जी एम्फेटिकली कहते हैं कि वेदांत का अध्ययन बिना गाइड के, बिना पथदर्शक के रिस्की है। और यहाँ ये गुरु और शिष्य दोनों के क्वालिफिकेशंस की भी बात की गई है।
गुरु लक्षण के बारे में शंकराचार्य जी बताने वाले हैं शायद आगे। अभी यहाँ जो अध्ययन करता है या तो शिष्य जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की या तो उसके क्वालिफिकेशन की बातें यहाँ हो रही हैं। और ऐसा जो क्वालिफाइड शिष्य है उसी को शंकराचार्य जी ने अधिकारी कहा है। अधिकारित्वम यानी आपकी तैयारी कितनी है, आपकी सक्षमता कितनी है, इसके ऊपर से नक्की किया जाता है। और इसके लिए 4 बातें कंपलसरी हैं ये अधिकारित्व प्राप्त करने के लिए, और वो है विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, वैराग्य, डिस्पेशन, समाधि, षटक संपत्ति, डिसिप्लिन और मुमुक्षुत्वम, डिजायर, यानी 4 Ds जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई एम क्विकली रिकैप्चुलेटिंग व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार। हमने अभी तक जो बात करी है उसको यहाँ रिकैप्चुलेट करके आगे बढ़ते हैं। तो विवेक में कहा नित्य अनित्य वस्तु का विवेक। हमें नित्य क्या है उसके बारे में पता नहीं है। जो भी अनुभव हम करते हैं संसार में, सारी चीज़ें अनित्य हैं, और रादर हमें अनित्य चीज़ों से ही पाला पड़ा है, हमारा संसर्ग है। नित्य वस्तु के बारे में हम अनभिज्ञ हैं, और इसलिए ये जो नित्य वस्तु है उसके बारे में जानकारी हमें शास्त्रों से ही मिलेगी। और शास्त्रों से जो ज्ञान मिलता है वह अपरोक्ष ज्ञान है। इट इज़ एन इनडायरेक्ट नॉलेज। यानी ब्रह्म आत्मा जैसा कुछ है, वस्तु जैसा कुछ है, ये नित्य वस्तु है, तो ये हमें शास्त्र कहते हैं। और क्योंकि शास्त्र में हमारी श्रद्धा बनी हुई है इसलिए हम इस बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये नित्य और अनित्य के बीच में जो फर्क है वो फर्क को हमें जानना है, और उसी को विवेक कहते हैं। और ये अनित्य वस्तु के बारे में जब हम बात करते थे तभी इस अनित्य वस्तु को हमने 2 हिस्से में डिवाइड किया। जिसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, संसार की बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, उनको हमने पदार्थ का लेबल लगाया। और जिसके साथ हमारा कोई भी इमोशनल संबंध है किसी भी प्रकार का, उसे हमने विषय कहा। यानी पहले हम ऐसा मान के चलें कि इस जगत में जो कुछ है वो आइडियली सब पदार्थ ही होने चाहिए जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो मिथ्या के साथ तो हमें कोई આપણે કોઈ સ્નાન સૂતકનો સંબંધ હોય જ નહીં। એટલે વી આર આઈડિયલી નોટ સપોઝ ટુ હેવ એની રિલેશન વિથ ऑल दिस अनित्य वस्तु। इसलिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वेदांत की भाषा में कहें तो यहाँ जो भी कुछ है सब कुछ पदार्थ है, लेकिन इन पदार्थों के साथ हमने नाता जोड़कर इन पदार्थों को हमने विषय में कन्वर्ट किया। यानी कि जिस पदार्थ के साथ हमारे राग द्वेष जुड़े हैं वो पदार्थ विषय बन जाता है। पहले हमने जो डिस्कशन किया था उल्टा किया था कि विषय में से राग द्वेष निकाल दो तो पदार्थ बन जाएगा, देन यू आर नथिंग टू डू विथ इट। और यदि आपको याद होगा तो हम ने 2 ड्रॉवर्स बनाए थे। एक ड्रॉवर के ऊपर लगाया था पदार्थ लेबल और दूसरे ड्रॉवर पर विषय ऐसा लेबल लगाया था, बराबर है। और हमने कहा था कि विषय के ड्रॉवर में से वस्तु ले लेकर पदार्थ के ड्रॉवर में डालते जाओ, और विषय के ड्रॉवर में जितने भी वस्तुएं कम है उतना हमारे लिए अच्छा है, पदार्थ का ड्रॉवर भरने दो, राइट। तो बेसिकली हमें ये पदार्थ और विषय ये दोनों अनित्य हैं, लेकिन ये दोनों अनित्य में भी जो पदार्थ है और जो विषय है ये 2 के बीच का फर्क हमें बराबर बराबर मालूम होना चाहिए। ये सबसे बड़ा विवेक है।
और अभी तक हमने जो विवेक के बारे में डिस्कशन किया उसमें ज़्यादातर हमने क्या कहूँ, ज़्यादातर हमने ऐसी बातें करी कि भाई इसमें से अपने मन को, अपने जो इमोशनल अटैचमेंट है उसको निकालते जाओ, यानी जिसमें राग द्वेष है राग द्वेष को निकालते जाओ और ये सारे विषय को आप पदार्थ में कन्वर्ट करते जाओ। बराबर। अभी योगानुयोग ऐसा हुआ है कि ये विषय और पदार्थ जो है वह सात्विक, राजसी, तामसी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सारी सृष्टि है जो है वो त्रिगुणात्मक है। माया जो है त्रिगुणात्मक है, वो सारा जो सृष्टि का खेल है वो माया का है। तो एनीथिंग हैज़ टू बी गुड, यानी सत्व, रज और तम ये तीनों गुणों से बनी हुई होती है। एक अनूठा योगानुयोग हो गया 2 दिन पहले, और जिसके कुछ मतलब मूड नाख्या वगैरह जो बात करो, कभी कभी सात्विक विवेक भी हमें इट्स ए वेरी थिन डिवाइडिंग लाइन। ये मैं बात कर रहा हूँ अभी अभी हमारे ग्रुप में जो मैसेज आए थे, हमारे दिलीप भाई ने पोस्ट किया था और उसके ऊपर मैंने ऐसे ही एक कमेंट कर दी थी। दिलीप भाई ने मैसेज पोस्ट किया हमारे ग्रुप में कि भगवद गीता के 700 श्लोक का पारायण यहाँ इस लिंक पर जाकर मिलेगा, और वहाँ जो पारायण गाया गया है। तो सडनली मेरे दिमाग में कुछ मस्ती सूझी, तो मैंने फट करके मैसेज डाल दिया, तो फिर क्या पारायण का क्लास बंद कर दें? तो रिएक्शन आने शुरू हो गए, नहीं नहीं बंद मत करो, ये मत करो, हमारा जो चल रहा है चलने दो। मतलब बंद करने का कोई इरादा ही नहीं था, मैंने ऐसे ही आउट ऑफ ब्लू कमेंट डाल दी थी। लेकिन अभी ये विवेक की बात चली तो एग्जाम्पल देने जैसा मुझे लगा, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। 2 बातें करता हूँ। एक तो पारायण का सत्र हमें बंद नहीं करना है, चालू ही रहेगा। सो डोंट बी अंडर इम्प्रेशन कि कभी बंद होगा। तो जो भी आ रहे हैं वो आते रहिए, और भी लोगों को जोड़ना है तो सभी आमंत्रित हैं आपके श्लोकों के पारायण के लिए। सो दैट इज पार्ट 1। और अभी यहाँ विवेक की बात कहाँ आई? तो अभी यहाँ अननोइंगली, अनजान पने में पदार्थ को विषय बना दिया गया, बन गया रादर। अभी वो 700 श्लोक जिन्होंने गाए हैं वो बहुत अच्छी तरह से गाए हैं। उन कई सालों से नेट पर पड़े हैं, घूम रहा है ये मैसेज भी कब से घूम रहा है। और कहीं भी आप भगवद गीता का पारायण सुनने के लिए जाइए तो यही मिलता है आपको, और कुछ है ही नहीं। खाली एक ही दूसरी साइड के ऊपर आशीष देसाई का पारायण है भगवद गीता का, आशीष देसाई के कंठ में। लेकिन अभी तक ये हमारा विषय था, अरे पदार्थ था। वी आर नॉट कंसर्न विद इट, वो चल रहा है, नेट पे पड़ा है, कहीं भी घूम रहा है। सो वी आर अनएफेक्टेड, हमारे कोई उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी। अभी ये जो मैसेज आया ग्रुप में, तो वो जो पदार्थ था उसके साथ हमारा कुछ इमोशनल अटैचमेंट बनी, तो पदार्थ के ड्रॉर में से खटक करके विषय के ड्रॉर में आ गया। वस्तु सात्विक है, ये समझने की कोशिश करें। हाँ, अच्छी चीज़ है, लेकिन ये पदार्थ विषय बन गया। क्या हुआ? हमारा इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ लगा, रह गया तो द्वेष लगा, और वो पदार्थ बन गया विषय। नाउ बहुत समय पहले हमारे ग्रुप में एक मैसेज आया था,
आईआईटी कानपुर ने एक वेबसाइट बनाई है, वहाँ भगवत गीता के ऊपर कई आचार्यों की कमेंट्री भी है और उसकी लिंक भी आई थी। आपको चाहे तो मैं भी आपको दे सकता हूँ। और तभी मैंने कहा था कि ये लिंक, मैं 10 साल से उसका प्रयोग कर रहा हूँ, आई एम अवेयर ऑफ इट। और लेकिन जिन्होंने भी वो लिंक देखी है और जिन्होंने भी वो लिंक फॉरवर्ड करी है, मुझे भली बात ही पता है कि वह कभी वो आईआईटी कानपुर की वेबसाइट पर गए नहीं हैं और उन्होंने न तो उसको देखा है न तो उसको पढ़ा है। आउट ऑफ प्योर इनोसेंस, खाली कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के मकसद से हम आए हुए मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी कि पदार्थ के ड्रॉर में से उसको उठा कर विषय के ड्रॉर में डाल देते हैं। और क्योंकि मैंने फॉरवर्ड किया इसलिए मेरा राग इसके साथ लग गया, तो ये पदार्थ था, अभी तक पदार्थ था, विषय बन गया। बराबर। एक बात थोड़ा मैं इसको इलेबरेट इसलिए कर रहा हूं कि इसके पीछे एक मकसद है। अब ये विषय कैसे बना, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर मैं आपको एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। अनफॉर्च्युनेटली દિલીપભાઈ ઝડપાઈ ગયા છે, ક્ષમા પ્રાર્થી છું દિલીપભાઈ, પણ વિષય સબ્જેક્ટ એવો છે કે આને થોડા આપણે બહુ ક્લેરિટી કે साथ આ વસ્તુને સમજી શકીએ। अब ये विषय कैसे बना, जैसे मैंने कमेंट करी ये तो हम पारायण का क्लास बंद कर दे गया, तो फटाफट 2-3 कमेंट्स उसके ऊपर आए, नो 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 मत करो मत करो। तो दिलीप भाई ने उसके ऊपर वापस क्लेरिफिकेशन डाला कि जिनको पारायण करना है उनकी सहूलियत के लिए ये दिया गया है। सो ही ट्राई टू जस्टिफाई हिज फॉरवर्ड, यानी जो पदार्थ था उसके साथ उनके इमोशन जुड़े और उनके लिए वो विषय बन गया। एक बात, अभी ये 700 श्लोक आप सुनने वाला कोई सुनने वाला नहीं, बिलीव में। वो साइट जाके कोई खोलेगा भी नहीं, वो भी मुझे मालूम है। आपने फॉरवर्ड कर दिया, लोगों ने देख लिया, बस ठीक है, अच्छा है, हाँ 700 श्लोक अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लीजिए कि आपने वो साइट खोली और आपने उस साइट से पारायण करना शुरू किया, बराबर। गलती होगी, कौन सुधारेगा, बराबर। फिर आप जो गलती कर रहे हो वही गलती वो पारायण सुन सुन के वही गलती करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, कॉन्क्रीट बन जाएगा। सो अल्टीमेटली सात्विक चीज़ है, अच्छी चीज़ है, फिर भी कभी कभी अनायास से अनजाने में आउट ऑफ शेयर इनोसेंस, आई एम नॉट कॉलिंग इग्नोरेंस, शेयर इनोसेंस, हम पदार्थ को विषय बना देते हैं। ये एक सात्विक एग्जाम्पल लेकर ये विषय की बात, विषय और पदार्थ को एलिब्रेट करने के लिए आपके सामने बात रखी जा रही है कि जगत में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके साथ हम इनडिफरेंट रहें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी कभी कभी हम जबरदस्ती से हमारा नाता उसके साथ जोड़ लेते हैं और पदार्थ के ड्रॉर से उठाकर खटाक करके विषय के ड्रॉर में डाल देते हैं। ये विवेक को समझना और ये विवेक को जीवन में अख्तियार करना, वह बहुत महीन चीज़ है, ऐसा बोलूँ तो चलेगा। बहुत पतली चीज़ है ये। बार 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 हमें इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली विल हैव टू कीप ऑन निधिध्यासन उसके ऊपर चलता रहना चाहिए कि भाई ये जो हम कर रहे हैं इसमें हमारा इमोशनल अटैचमेंट कहाँ तक का है और है तो कितनी हद तक ज़रूरी है। यानी बेसिकली एवरीथिंग फाइनली बॉइल्स डाउन टू राग द्वेष, कि उसमें हमारा राग कितना है, हमारा द्वेष कितना है, और वो राग द्वेष की मात्रा कितनी है और वो मात्रा हम कितनी हद तक कम कर सकते हैं।
यह करना, यही विवेक है। एक मेरे पास एक सात्विक द्वेष का ही एग्जाम्पल भी है, लेकिन वो कभी समय मिलेगा तभी देखेंगे उसको। वो भी एक अनूठा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, देखेंगे कब। इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य यह है कि हमने विवेक के बारे में सोचा, और ख़ास करके ये बहुत पेट छुट्टी बात करूँ तो तुमने ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि विवेक को इतनी गहराई में और इतनी क्लैरिटी के साथ, विवेक की समझदारी भी, जब भी हमने ये विवेक चूड़ामणि का अध्ययन शुरू किया, वो क्लैरिटी मुझमें भी अभी अभी आने लगी है, टू दैट एक्सटेंट कि भाई ये विवेक को तो कितनी गहराई से समझना चाहिए। तत्वबोध में किया था हमने विवेक के बारे में हमने चर्चा भी करी थी, लेकिन शंकराचार्य जी यहाँ विवेक चूड़ामणि में जिस एंगल से उसको रख रहे हैं और जिस तरीके से हमारे सामने आ रहा है यह विवेक, पर्टिकुलरली ये जो 2 कंपार्टमेंट की जो हमने अभी भी बातें करी, क्या पदार्थ और विषय की, ये बात यदि हमारे मन में बराबर पक्की बैठ जाए तो ये विवेक को समझने में बहुत आसानी होगी। विवेक के बाद वैराग्य की बात शंकराचार्य जी ने करी, और वैराग्य के साथ उन्होंने ये शब्द जिहासा का प्रयोग किया। अभी हमारे संस्कृत के विद्यार्थियों के फॉर देयर बेनिफिट, जिहासा शब्द जो है उसका जो क्रियापद का जो रूट है, मूल है, वह है हा, और हा का प्रथम पुरुष एकवचन जहाती, जहामी, जहावह, जहामह, जहासी, जहती, जहथी, जहथ, जहाती, जहातः, जहांती वगैरह वगैरह, यानी वो जो उसके रूप क्रियापद के होते हैं, यानी प्रथम पुरुष एकवचन हा का जहाती। जहाती का अर्थ है छोड़ देना, टू गिव अप। जैसे हम कहते हैं ना पट पटती, पश पश्यति, वैसे हा जहाती यानी टू गिव अप। और वो जहाती के ऊपर से ये जिहासा शब्द आया, उसका डेरिवेटिव है ये, और ये जिहासा शब्द का अर्थ है छोड़ देने की इच्छा। अंग्रेजी में कहें तो द डिजायर टू गिव अप, छोड़ देने की, त्याग करने की इच्छा। अभी मैं त्याग शब्द का भी प्रयोग करूं तो वहां द्वेष आ सकता है, इसलिए छोड़ देने की इच्छा, गिव अप। अंग्रेजी में गिव अप शब्द बहुत अच्छा है, आसानी से छूट जाना, जस्ट टू गिव अप, यानी डिजायर टू गिव अप। मान लीजिए कि आप चाय पीते हैं और दिन में 5, 6, 7, 8 कप चाय हो जाती है, और सडन एक दिन आपको पता चला कि नहीं, इतनी चाय नहीं पीनी चाहिए, तो यू डेवलप ए डिज़ायर कि नहीं, चाय छोड़ देनी चाहिए। तो दैट डिज़ायर टू गिव अप, बराबर। बहुत सारी मिठाई खाते हैं, शक्कर खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है मिठाइयाँ, रोज़ आइसक्रीम तो रात को चाहिए ही चाहिए, और फिर सडनली ब्लड टेस्ट करवाया, शुगर लेवल बढ़ गया, बॉर्डर लाइन पर है, डॉक्टर ने वार्निंग की भाई ध्यान रखो अभी, तो वो फिर मन में एक इच्छा उठते हैं, नहीं अभी मिठाई थोड़ा खाना बंद करें। तो ये जो इच्छा छोड़ने की, डिज़ायर टू गिव अप, कि भाई नो मोर शुगर नाउ, तो वो डिज़ायर टू गिव अप, इसके लिए शंकराचार्य जी ने यहाँ जिहासा शब्द का प्रयोग किया है। जिहासा का सीधा साधा मीनिंग करें तो रागस्य त्याग, राग का त्याग करना, यानी उसमें जो हमारे अटैचमेंट है, हमारी जो आसक्ति है, उस आसक्ति को छोड़ देना। तो वैराग्य क्या है? सभी प्रकार की आसक्तियों से मुक्ति, या तो छोड़ देना, रिनंसिएशन, रिनंसिएशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ अटैचमेंट।
और ये आसक्ति है किसमें? अगला सवाल हमारे मन में ये आएगा कि भाई आसक्ति को छोड़ना है, लेकिन आसक्ति है किसमें कि छोड़े हम? तो उसके लिए शंकराचार्य जी ने आगे बात करी, अनित्य भोग वस्तुनि। संसार की जो भोग वस्तुएं जो हैं, जिसको अभी अभी हमने कहा विषय, विषय यानी भोग वस्तु, तो संसार की जो भोग वस्तुएं हैं उनमें अनित्यता देखते हुए उनका त्याग करना, या तो उनमें आसक्ति छोड़ना। तो इस जगत में जो भी कुछ है वो अनित्य है, सारी की सारी उसमें हमारा राग है, इसलिए वो विषय है। तो इन विषयों में से हमारा ध्यान हटा लेना, वही अनित्य भोग वस्तुनि, और यही हमें करना है। यानी renouncing the attachment towards all the things in the universe, इसको वैराग्य कहा जाता है। यानी कि जगत में जो भी अनित्य वस्तुएं हैं, उस अनित्य वस्तुओं में हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट है, जिसको हम राग कहते हैं, उस राग से हमें राग को हमें छोड़ना है। अच्छा, राग कैसा है? हम राग से बंधे हुए हैं, इमोशनली हुक टू दिस ऑब्जेक्ट्स। और इमोशनली जब भी हम किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ जाते हैं, तो वह वस्तु और वह व्यक्ति, एंड टू सम एक्सटेंट परिस्थिति ऑल्सो, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, वापस वहीं आ गए हम, हमारी मानसिक स्थिति को वो कंट्रोल करने लगते हैं। चलिए वापस विवेक वाली बात पे आगे चलते, दूसरा एक एग्जांपल लेकर। कॉलेज में एक लड़का और एक लड़की है, बराबर, साथ हैं, दे आर स्टडिंग इन द सेम क्लास, एक क्लास में वो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अब ठीक है, क्लास में सब जैसे बाकी के स्टूडेंट्स हैं वैसे ये भी वहाँ है, तो वैसे तो उनका कोई लेना देना नहीं है। तो यानी दोनों एक दूसरे के लिए पदार्थ हैं, बराबर, लाइक एनी अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, दे आर ऑल्सो स्टूडेंट्स। और एक लड़का और एक लड़के के बीच में आंखें मिल गई, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना, किसी का अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का। હું પછી ફોન કરું છું, બેન તમે ક્લાસમાં છો? हाँ, तो मिलते ही आंख मिल गई, प्रेम हो गया। तो अभी तक जो पदार्थ था, दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए पदार्थ थे, अब ये विषय बन गए और एक दूसरे का इमोशनल अटैचमेंट हो गया। फिर तो तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगे, तू मेरे लिए इतना नहीं करेगी, मुझे वेलवेट कलर का ड्रेस चाहिए तो कल तू मेरे लिए वेलवेट कलर का ड्रेस पहन के नहीं आ सकती है। अरे तुम्हारा वो पीला शर्ट कितना अच्छा लगता है, तुमने, यानी दे स्टार्ट डिक्टेटिंग ईच अदर। जहाँ जहाँ आसक्ति हो गई, जिसके ऊपर आसक्ति, फिर वो वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, जहाँ जहाँ हमारी आसक्ति होती है, जिसके ऊपर आसक्ति होती है, वेयर वी गेट इमोशनली अटैच्ड, वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह परिस्थिति हमें उनके हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जो चीज
अभी तक पदार्थ के ड्रॉअर में पड़ी थी, हम उसमें आसक्ति लगाकर उसको पदार्थ के ड्रॉअर में से उठाकर विषय के ड्रॉअर में डाल देते हैं। और एक्चुअली हमें करना क्या है मोक्ष प्राप्ति के लिए? विषय का ड्रॉअर में जितनी चीज़ें पड़ी उनको उठा कर पदार्थ में डालना है। लेकिन ये हमारा इमोशन चीज़ ऐसी है, आसक्ति चीज़ ऐसी है कि वह पदार्थों को उठा कर विषय के ड्रॉअर में डालने को मजबूर करते हैं। यानी दैट ऑब्जेक्ट और दैट पर्सन वह हमें डिक्टेट करते हैं, हमारी इमोशंस को डिक्टेट करते हैं। और वो उनकी ये अहमियत या तो उनकी दादागिरी, जोक में जो भी कहो, ये कंट्रोल उनका जो है वो हमें हमारी खुशी और नाखुशी, खुशी या गम, दोनों हमें वो दिला सकते हैं। क्या क्लास में आई लेकिन मेरे सामने तो देखा भी नहीं, उसने मुंह मरोड़ के चली गई, समझती क्या है अपने आप में। हो गए दुखी, अभी देवदास होकर रोते रहो पूरा दिन, मूड नहीं है। राइट? यानी हमारी इमोशनल फ्रीडम इज रॉब्ड। यह आसक्ति यानी बाहरी चीज जो है, वस्तु है, वह हमारे इमोशनल कंडीशन को डिक्टेट करते हैं। और यह हमारी जो भावनात्मक गुलामी है, इमोशनल स्लेवरी, जिसको हम राग कहते हैं और इसी को हम आसक्ति कहते हैं। और इस राग से मुक्त होना, इस विराग, वी यानी अवे फ्रॉम इट, राग से छूटना, वो विराग, और उसी के ऊपर से वैराग्य। बराबर? सो विवेक, वैराग्य। तो वैराग्य जो है वो बहुत जरूरी अध्यात्म के विद्यार्थी के लिए, अध्ययनकर्ता के लिए ये वैराग्य भी विवेक जितना ही अहमियत वाला लक्षण है। भगवद गीता में ये अनासक्ति के बारे में बहुत सारी बातें आई हैं। जब भी हम सन्यासी शब्द का प्रयोग करते हैं तभी हमारे मन में ऐसी व्यक्ति की छवि उभरती है कि सन्यासी यानी जिसने सब कुछ छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, वो गेरुए कपड़े पहन लिए, वगैरह वगैरह। ज़्यादातर हम ये सन्यासियों को उनके बाहरी दिखावे के ऊपर से ही देखते हैं। सच में देखें तो सन्यासी वह एक आंतरिक परिस्थिति है, और जिसके अंदर ये वैराग्य दृढ़ीभूत हो गया है वही सच्चा सन्यासी है। पांचवें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। उसको तुम नित्य सन्यासी जानो जो द्वेष भी नहीं करता है, न कांक्षति यानी राग भी नहीं करता है। यानी राग और द्वेष से जो परे है वही सच्चा सन्यासी, नित्य सन्यासी है। यानी जिसके मन में ये वैराग्य दृढ़ीभूत हुआ है वह सन्यासी ही है। ये हमारी अंदरूनी इंटरनल कंडीशन है जो बहुत अहमियत वाली है। और ये जो इंटरनल सन्यासी है, अंदर से जिसने ये डिटैचमेंट डेवलप किया है, वैराग्य डेवलप किया है, वह आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग में बहुत जल्दी से प्रगति कर पाएंगे।
क्योंकि मोक्ष के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा यदि कोई है तो यह हमारी आसक्ति ही है। शंकराचार्य जी की बात करें, 12 साल की उम्र में उनको ज्ञान हो गया था कि जगत मिथ्या है, ये सब माया है, इसको छोड़ देना चाहिए। संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट किन के पास से आई? माता के पास से। माँ ने कहा कि मैं तुम्हें संन्यास नहीं लेने दूंगी, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, फिर तुम चले जाओगे तो मेरा ख्याल कौन करेगा। और ये इमोशनल अटैचमेंट से, आसक्ति से मुक्त होने के लिए शंकराचार्य जी को नाटक करना पड़ा। नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि मेरा पैर जो है वो मगर ने पकड़ लिया है, मैं ग्रसित हुआ हूँ, तो माँ तुम मुझे संन्यास लेने की इजाज़त दो तो मेरा ये पैर छूटेगा। ऐसे कहीं ना तरागा करीने, त्राटक करीने शंकराचार्य जी ने अपनी माता से संन्यास लेने की परमिशन ली। फिर भी माँ बहुत विचलित थी, तो शंकराचार्य जी ने कहा कि माँ जब तुम मुझे याद करोगी तब मैं आ जाऊंगा। तो उस कंडीशन के ऊपर, क्योंकि संन्यास, सच्चा संन्यास लेने के लिए आप्तजनों की मंजूरी ज़रूरी है। घर से भाग गए और फिर बोला भी मैं सन्यासी हो गया तो संन्यास फले नहीं। એટલે કોઈના किसी के मन में ऐसी कोई इच्छा हो कि भाई ये सब बहुत हो गया, छोड़ के भाग जाना है, तो ये धंधा करता नहीं, ये संन्यास फल से नहीं। बराबर होता है। जब भी थोड़ा घर में बाग बकरी चाय जब भी कड़क हो जाती है तो कड़क चाय पी के ये बात मन में आ जाती है कि अभी संन्यास ले लेना है, छोड़ दो, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। ऐसा संन्यास फले नहीं। इसलिए शंकराचार्य जी को भी मोक्ष के मार्ग में समझदारी होते हुए भी ये जो इमोशनल अटैचमेंट जो था, ये जो आसक्ति थी माता में, वो आसक्ति उनके आड़े आ रही थी। और इसलिए शंकराचार्य जी ने भी ये विवेक चूड़ामणि इतनी क्लैरिटी के साथ इसलिए लिख पाए हैं, बिकॉज उन्होंने सब कुछ भुगता है। तो वैराग्य जो है वह राग और द्वेष से मुक्त होने का कीमिया है और साधक का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है। जिज्ञासा, ये जो जिज्ञासा है उससे भी एक बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग शब्द जुगुप्सा है। जुगुप्सा जो है वह एक प्रकार की घृणा है। जिज्ञासा और जुगुप्सा मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन उनमें अंतर है। जिज्ञासा वो छोड़ने की इच्छा है, इट इज ए डिजायर टू गिव अप, यानी जिज्ञासा में कंट्रोल आपके हाथ में है। जुगुप्सा में इट इज डिस्गस्ट, एक प्रकार की घृणा है आपके उस वस्तु के ऊपर, यानी कि वो वस्तु ने आपको इतना परेशान किया है कि आपको ऐसा लगे बस अभी इसको छोड़ ही देना है, इनफ है। तो वो जुगुप्सा है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जिज्ञासा की, यानी हमें मन से अंदर से इच्छा हो रही है कि हमें ये छोड़ना है, डिजायर टू गिव अप। यानी जिज्ञासा यानी राग और द्वेष दोनों से छलांग लगाकर उससे ऊपर उठना, ट्रांसेंडिंग जिसको हम कहते हैं, राग और द्वेष। और यह जो जिज्ञासा है वही वैराग्य है।
एक छोटी सी बात विषय के बाहर जाकर करता हूँ, और फिर भी विषय की करता हूँ। विषय का यहाँ कॉन्टेक्स्ट अलग है। जैसे लास्ट टाइम मैं आपसे कहा था और आपको विज्ञप्ति भी करी थी कि यदि हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो YouTube पर जो हमारे साध्यायी गण हैं वो कम से कम ये वीडियो देखते हुए उसको एक लाइक ज़रूर करें। आप भी यदि YouTube पर देखते हैं कभी तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना। इससे हमारा कोई आर्थिक फ़ायदा नहीं है, दूसरा कोई भी फ़ायदा नहीं है। वी हैव नो एक्स टू ग्राइंड इन दैट। सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद इतना है कि यदि ये आपको अच्छा लगे और यदि आपको लगे कि आपको इस बात को अपने जो भी लोग हैं उन तक पहुंचाना आपको यदि गनीमत लगता है, सही लगता है, तो लाइक कर दीजिए। ये गत सत्र में जब ये रिक्वेस्ट की गई थी तो फॉर्चुनेटली उस सत्र में लाइक्स ज़्यादा मिली हैं, इसलिए वो पदार्थ को मैं भी विषय के ड्रॉर में डालते हुए लाइक्स की अपील कर रहा हूँ। बट सात्विकता के साथ, जो भी हमने आगे पहले बात करी थी। द इंटेंशन इज दैट ओनली। एनी आइए वापस विषय में आ जाते हैं। विषयांतर के लिए क्षमा। तो हमने ये देखा कि तद्वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादि भी देहादि ब्रह्म पर्यंते यह अनित्य भोग वस्तुनि। बराबर। इसमें हमने देखा देह से लेकर ब्रह्मलोक तक जो भी है सब कुछ अनित्य है, कभी न कभी तो इसे हमें छोड़ना ही होगा। और शंकराचार्य जी ने यहाँ ही अनित्य ऐसा शब्द का प्रयोग किया है, अनित्य एम्फेसिस करते हुए कि देह से लेकर ब्रह्मलोक तक, क्योंकि ये सारी चीज़ें टाइम और स्पेस के दायरे में बंधी हुई है। और एनीथिंग दैट इज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ टाइम एंड स्पेस, समय और स्थल के दायरे में जो भी चीज़ें बंधी हुई हैं वो सारी की सारी अनित्य हैं। और ये सारी अनित्य चीज़ों को हमने विषय कहा, वही विषय को यहाँ शंकराचार्य जी भोग वस्तुनि कहते हैं, यानी कि जिसका हम भोग कर सकते हैं। इसी वैराग्य को थोड़ा आगे ले जाते हैं शंकराचार्य जी, और अगले श्लोक की जो पहली लाइन है, विरज्य विषयवातात् दोष दृष्ट्या मुहुर्मुहुः। विरज्य विषय व्रातात् दोष दृष्ट्या मुहुर्मुहुः। बारंबार ये जो विषय समूह है उससे विरक्त होना है, मुहुर्मुहुः। वैराग्य का ही एक्सटेंशन है। वो विराज्य की ही विराजे यानी अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति ने यह डिटैचमेंट या तो ये आसक्ति छोड़ना है। लेकिन सवाल हमारे मन में ये आएगा कि मुझे ये आसक्ति क्यों छोड़नी चाहिए? आसक्ति रही तो क्या फर्क पड़ता है? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? गलती क्या है उसमें? और फिर भी यदि आप कहते हैं कि आसक्ति अच्छी नहीं, उसको छोड़नी ही चाहिए क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी है, तो मेरा पहला सवाल ये था कि आसक्ति क्यों छोड़ना चाहिए? वाई शुड आई गिव अप द अटैचमेंट? उसमें गलती क्या है? व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? और
यदि आपने मुझे मना भी लिया कि नहीं भैया ये आसक्ति आपको छोड़ना पड़ेगा, तो फिर मुझे तरीका बताओ, ये आसक्ति मैं कैसे छोड़ूं? हाउ शुड आई गिव अप दिस अटैचमेंट? सो व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे मैं आसक्ति क्यों छोड़ूं, और यदि छोड़नी है तो कैसे छोड़ूं? अगले गुरुवार को बात करेंगे। तो आज हमारी चर्चा को यहाँ विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे। जो नए श्लोक का प्रारंभ किया है इसके ऊपर अध्ययन करते हुए। जय श्री कृष्ण। कल हमारे वर्ग में अनध्याय है, मेरी कुछ वैयक्तिक एंगेजमेंट की वजह से, तो क्षमा प्रार्थना के साथ हम कल नहीं मिलेंगे। शनिवार को राजविद्या राजगुह्य योग के लिए मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। कल पारायण भी नहीं है, भगवद गीता क्लास भी नहीं है।